तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल शुभम शिक्षा में। ठीक है, आज मैं आप लोग को यूज ऑफ देर के बारे में पढ़ाऊंगा। आखिर में देर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो देर का प्रयोग पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग को पहले बता दूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसे आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बाबू अभी हम इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में टेंस पढ़ा सकता हूँ, या फिर आप लोग कमेंट यदि आप लोग राय हो तो कैन कुल का प्रयोग पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अगली वीडियो में टेंस ही पढ़ाऊँगा। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग पहले ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट दिखाई दे दूँ। तो देखो ये होता क्या है, ये समझिए पहले। देखिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का अर्थ होता है हमारा कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? तो कर्ता आप बोल सकते हैं कि जो काम को करता है। लिख देते हैं कि जो काम को करता है। ठीक, या एक और भाषा बोल सकते हो कि जिसकी विशेषता बताई, जिसकी विशेषता बताई जाए। दो वर्ड है। जैसे क्या है कि जो काम को करता है, ये हमारा टेंस से प्रयोग हुआ। मतलब कि टेंस क्यों बनता है तो समझ जाना कि टेंस बनता है वर्ब को लेकर। मतलब कि काम उसमें रहेगा, कोई ना कोई में एक्शन रहेगा, किसी न किसी प्रकार का काम उसमें होगा, तो वहां टेंस होता है। तो टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो जो काम को करेगा, मैं एक वाक्य लिख दिए कि तुम उसे मारोगे, तुम उसे मारोगे, या एक और लिख दिया हमने अब देखो हम तो वाक्य लिखा कि तुम उसे मारोगे या उसे तुम पीटोगे। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें काम कौन कर रहा है, इस वाक्य में काम कौन कर रहा है। तो तुम उसे मारोगे, तो काम कौन कर रहा है मारने का? तो तुम कर रहा है, यानी इसमें का ये सब्जेक्ट कौन हमारा हो गया? तो हमारे ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पहचानने नियम यही है कि जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा, या जिसकी विशेषता बताई जाए। अब हम बोल देंगे कि कोयल काली होती है, हमने लिख दिया कि कोयल काली होती है। अब देखो कोयल काली होती है। अब कोयल इन्हें विशेषता किसकी बताई जा रही है? तो कोयल की बताई जा रही है। कि कौन काली होती है? तो कोयल काली होती है। तो मतलब क्या है कि सब्जेक्ट को पहचानने का नियम होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए, या फिर जो काम को करेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो पहले वाक्य में क्या है? तो कोयल काली होती है, मतलब विशेषता किसकी बताई जा रही है? कोयल की। तो ये हमारा कोयल सब्जेक्ट है। फिर दूसरे में क्या है कि तुम उसे मारोगे, तो मारने का काम कौन कर रहा है? तो तुम कर रहे हो, इसलिए ये सब्जेक्ट होगा। इसमें क्या है? उसे तुम पीटे थे। अब क्या है? इसमें देख रहे हो कि सर ये पहले वाला सब्जेक्ट नहीं है। कहां पर सब्जेक्ट है? दूसरे पर है। तो हमने थोड़ी बोला थी, हमने बोला कि सब्जेक्ट हमारे पहले को होगा नहीं। हमने बस क्या बोला कि किसी भी वाक्य के कहीं पर भी जो व्यक्ति उस काम को करेगा वही सब्जेक्ट माना जाएगा। तो देख रहे हो कि उसे तुम पीटे थे, मतलब पीटने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो, इसलिए सब्जेक्ट कौन होगा? तो तुम होगा। बात समझाई? मतलब सब्जेक्ट कहीं पर भी हो सकता है, बस आपको देखना है कि भाई जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा, या जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं वर्ब पर। अब वर्ब का हमारा है, तो वर्ब इस होता है वो क्रिया। क्रिया तो यहाँ पे क्रिया, क्रिया मतलब होता है एक प्रकार बोल सकते हो काम, मतलब एक्शन। मतलब कि जो काम होगा वो हमारी क्रिया होगी। जैसे कभी दिए कि मधु खाना बनाती है। दो आगे लिखे, एक है क्या? मधु खाना बनाती है। दूसरा क्या लिखे? वह घर गया। अब बताइए दोनों में कौन सा काम हो रहा है? तो इस पहले वाक्य पढ़िए
मधु खाना बनाती है, तो काम कौन सा हो रहा है? तो बनाने का हो रहा है। मधु खाना बनाती है तो काम कौन हो रहा है? बनाने का। तो हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसमें क्या, वह घर गया, काम कौन सा हो रहा है? तो दिख रहा होगा कि जाने का हो रहा है। मैं गया, काम कौन हो रहा है? जाने का। ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। मतलब कि किसी भी वर्ड में, किसी भी वस्तु, किसी भी वाक्य में यदि वर्ब पहचाना है तो बस ध्यान देना कि जो काम हमारा होगा वही हमारा वर्ब होगा। अब थर्ड पॉइंट चलते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो बाबू कि जो हमारा सब्जेक्ट की बात, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बच जाता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट मानते हैं या कॉम्प्लीमेंट मानते हैं। क्योंकि बाबू अभी लिख दिया हमने कि वह रात में किताब पढ़ता है। वह रात में किताब पढ़ता है। अब देखो क्या वो हमारे पढ़ जाएंगे, काम कौन कर रहा है? सब ये हमारा वह कर रहा है, सब्जेक्ट हो गया। कौन सा काम कर रहा है? तो पढ़ने का, तो वर्ब हो गया। तो बचा क्या हमारा? रात में और किताब। तो देखो अब दो बच गया, तो सोचोगे सर कि तो इसमें कंफ्यूजन है सर कि रात में ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखो एक सेंटेंस टिक होता है कि पढ़ता, यानी ये पढ़ना है ना, इस पढ़ने के बाद का जो वर्ड है यानी कि क्या है? वह रात में किताब पढ़ता है, तो पढ़ने के बाद क्या आ रहा है? किताब आ रहा है, तो इसे आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। मतलब क्या है कि वर्ब के जस्ट जो बाद वाला वर्ड होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट मानते हैं। पास जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देर प्रयोग देखते हैं, देर प्रयोग कहाँ पे चलते हैं। देर प्रयोग हमको कहाँ से बाबू? तो यूज ऑफ देयर, हमने देयर का ये रूल लिखा, ठीक है। हमको क्या करना है? तो जो देयर वर्ड है देयर, तो हमको देयर का अर्थ हम जानते भी हैं कि देयर का मतलब क्या होता है? तो देयर मतलब वहां होता है, लेकिन कब होता है? तो ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में देयर का अर्थ क्या होता है? वहां होता है। लेकिन सब्जेक्टिव केस में देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। मतलब क्या है कि हम वाक्य में लिखेंगे समझ जाएंगे, फिर आप समझिए। मतलब क्या है कि यदि हम ऑब्जेक्ट में लिख रहे हैं, जैसे मान के लिख दिया में कि तुम वहां, सॉरी यहाँ पे वहां चाहिए, तुम वहां पढ़ रहे हो, तुम वहां पढ़ रहे हो। तो यहां पे क्या है? तो यहां लिख सकते हो कि यू आर रीडिंग देयर, यू आर रीडिंग देयर। अब क्या है? तो देख रहे हो कि ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट यहां पर है मानते हैं, तो यानी वहां जो हमारा वर्ड है किसमें है? तो ऑब्जेक्ट के रूप में है। यानी ऑब्जेक्टिव केस में देयर का अर्थ वहां होता है, लेकिन सब्जेक्टिव केस में देयर का अर्थ कुछ नहीं होता है। जैसे कि हम वाक्य लिख रहे हैं, देखिए हमने एक वाक्य लिखा, जैसे मान लो कि एक राजा था, एक राजा था। अब क्या है कि एक राजा था, अब आप लोग के दिमाग में क्या हो रहा होगा कि एक राजा था, इसका क्या बनेगा? इसका सेंटेंस क्या बनेगा? तो जैसे कि बहुत से बच्चे अभी न जानते होंगे या बहुत बच्चे जानते भी होंगे, इसका बनता है बाबू हमारा, अभी इसका बहुत बच्चे बनाएंगे, ठीक है। बनते तो बनाएंगे ही, लेकिन हम क्या है, पहले बहुत बच्चे ने क्या चलता होगा? तो अभी आप क्या, ये तो हमारा सब्जेक्ट है भाई, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो पहले क्या लिख देंगे? तो लिख बोलते ए किंग वाज लिख देंगे, है ना। बहुत जल्दी होगा ना, ए किंग वाज। लेकिन आप उसको सही नहीं पता होगा कि जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब होता है, कभी हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है इसके जस्ट कोई ना कोई हमको एडजेक्टिव या वर्ब चाहिए। मतलब क्या है कि जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब, इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक सहायक क्रिया। जो भी लिखे हैं यहाँ पे इज लिखे हैं, आवाज लिखे, वर्ब लिखे, आर लिखे हैं, ये हमारा क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब है, इसे बोलते हैं सहायक क्रिया। जो सहायक क्रिया होती है बाबू,
इसके बाद कोई ना कोई हमको एडजेक्टिव या फिर हमको वर्ब चाहिए, अन्यथा नहीं तो एक गलती हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो एक राजा था हमारा अ किंग वाज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हमारा पूरा पूरा गलत है। होगा क्या तो देखिए, होगा क्या वो, तो यहाँ पे वो ऐसे कंडीशन पे बनाया गया था हमारे दे का प्रयोग। जैसे कि अब क्या है, एक राजा था, एक रानी थी, एक बुढ़िया थी। आप लोग को शायद बुकों में जब कोई बुक पढ़ाता होगा इंग्लिश का, तो पहले बहुत लोग पढ़ाते, पहले ही लिखते होंगे, क्या लिखते होंगे, पहले लिखते होंगे इसे, पहले लिखा होगा देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। अब देखो यहाँ पर से यहाँ थोड़ी होगा कि वहाँ एक राजा था, नहीं, इसका अर्थ यही होगा कि एक राजा था। और समझ कैसे, देखिए देयर मतलब कि हमको बता दी कि जो हमारा ये वाज है क्या होगा, एडजेक्टिव या हमारा कोई नाउन बोल सकते हो, एडजेक्टिव या नाउन, या फिर बोल सकते हो हमारा कोई वर्ब, इसे साथ ही आएगा, अकेले नहीं रह सकता है। समझिए, देर पर कहाँ करना बाबू, तो जहाँ पर वो बोल सकते हो कि सब्जेक्ट का अभाव हो, नहीं सब्जेक्ट वहाँ हो ना, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, देर लगा देंगे। फिर क्या बाबू, वाज। देखो वो वाज क्या होता है, तो वाज हमारा था के लिए होता है, लेकिन एक वचन के लिए, या एक वचन मत बोलिए, एक ही बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब जब तक यहाँ पे एक लिखा है तब तक तो हम वाज लगा देंगे, लेकिन जब यहाँ पे दो लिख दे तो वाज हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। दूसरा वो हमारा होता है इज वो हमारा होता है हाय। ये भी क्या लगता है, तो एक ही के लिए लगता है, एक वचन के लिए लगता है। एक वचन नहीं बोल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक वचन मतलब क्या है, यहाँ पे केवल एक ही रहेगा है। यहाँ पे जब एक लिखा है तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, वो हमारा वर्ब। वर्ब बोल सकते हो कि जहां पर हम यहाँ एक से अधिक हो जाए, बोल सकते यहाँ पे एक से अधिक, मतलब कि बहुवचन, एक से अधिक बोलिए या बहुवचन बोलिए। यहाँ पे आप एक भी लिख सकते हैं तो गलती नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक लिखिए या एक वचन लिखिए, एक वचन इसे नहीं बोले बाबू, क्योंकि एक वचन बोलोगे तो एक वचन क्या आता है, तो ही भी आता है, शी भी आता है, इट भी आता है, इसलिए क्या क्या कीजिए, यहाँ पे एक ही लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए एक से अधिक, यानी वर्ग के लिए क्या होगा, एक से अधिक होगा, मतलब जब भी यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा बहुवचन हो गया। अब आर का अर्थ भी वो हाँ ही होता है, ठीक है। इसका अर्थ था होता है, इसका अर्थ हाँ होता है, तो ये भी कब से होता है, तो एक से अधिक के लिए होता है। जब एक से अधिक रहेगा तो क्या रहेगा, आठ रहेगा। तो बात समझ आई। वाज कब लगता है, तो जब कोई यहाँ पे एक हो, मैं बोलते कि एक राजा था, या एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो उसमें कितने दिन, 7 दिन बात हो रही है। तो फिलहाल समझिए, जब यहाँ पे एक होगा तो हम यहाँ पे वाज लगाएंगे, यहाँ पे था होगा तो वाज लगाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे एक है और यहाँ पे है होगा तो इज लगा देंगे। तो यहाँ पे जब एक दिखाएगा तो ही हम यहाँ पे वाज या इज लगाएंगे, अन्यथा यदि 2 या लिख दिया, 5 या 6 या कितना भी लिख देगा, एक के बाद कितना भी अंक लिख देगा, तो आप कितना लगाएंगे, तो वाज या वही लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आया कंसेप्ट क्या हमारा है कि देव को समझ होंगे कि देव को क्या करना है। तो जैसे वाक्य लिखिए, एक राजा था, आप ऐसे बहुत से वाक्य बोल सकते हो। पहला वाक्य बोल सकते हो कि एक रानी थी, ठीक है। या बहुत से वाक्य में क्या होता है, एक बार एक राजा था, तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। बोल सकते हैं कि एक बार एक राजा था, बोल सकते हैं वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। मतलब समझ गए बात, मतलब कि ऐसे वाक्य में देव प्रयोग करते हैं जहां पे सब्जेक्ट का अभाव हो, मतलब सब्जेक्ट वहां पे न दिखे, वहां पे हम देव प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा वो देव प्रयोग कहाँ करते हैं, समझिए, दूसरा प्रयोग देव वहां पे होता है जहां पर किसी बड़े वस्तु में कि छोटे वस्तु का वर्णन किया जाए, वहां पे देव प्रयोग होता है। जैसे कि अब बता रहे, जैसे लिख दिए कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब देखिए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब देख रहे हो बाबू, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो देख रहे हो बच्चों, आपको लग रहा होगा कि क्या है, तो एक हफ्ते के दिन क्या आता है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी सैटरडे से सब आता है। तो मतलब कि उन 7 दिन को मिला के एक हफ्ता बनाना, मतलब क्या है कि यही ना है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो मतलब कि एक सप्ताह तो बड़ा होता है क्योंकि 7 दिन मिलकर बनता है, लेकिन दिन इसमें छोटा होता ही नहीं होता है।
तो इस दिन क्या होता है, तो बस 24 घंटों को मिलाकर बनता है, लेकिन सप्ताह क्या होता है, तो 7 दिन को मिलाकर बनता है। तो वही बोले हैं कि जहां पे किसी बड़े वस्तु में कि छोटे वस्तु का वर्णन किया जाए वहां भी दे का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अब इसको कैसे बनाना है, तो देखिए ये हमारा में क्या है, प्रीपोजिशन है। और जब प्रीपोजिशन कभी भी आ जाता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, तो ऐसे चलते हैं, वो भी लास्ट में लिखते हैं। मतलब कि कभी वाक्य जब बड़ा वाक्य बनाना होगा, समझिएगा कि यदि कहीं में आ गया तो वहां से हम लोग उल्टा चलेंगे और जो प्रीपोजिशन मिलेगा उसको अतर करके लास्ट में ही लिखते हैं, वो पहले नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए पहले क्या बच गया, एक सप्ताह में इतने को छोड़ दिए, ठीक है, इतने को फिलहाल भी लास्ट लिखना है। बचा क्या, 7 दिन होते हैं। अब देख रहे हैं अब क्या है, सेम होते मिला कि नहीं मिला आप लोगों को, एक राजा था, उसे क्या है 7 दिन होते हैं। तो पहले बनाएंगे कि देयर, अब बताइए 7 दिन है या एक है 7 है, यहाँ पे तो 7 है ना, तो इज लगाया कि वाज की वर की आर है भी, देखिए यहाँ पे आर लगाएंगे, तो देयर आर, फिर हम क्या कर देंगे 7 डेज, देयर आर 7 डेज। अब देखिए वो 7 दिन होते हैं, ये क्या बन गया, देयर आर 7 डेज। बचे क्या हमारा, तो एक सप्ताह में है, तो पहले लिखेंगे ऐसे, बोले उल्टा चलने के लिए ना, तो पहले में आएगा तो लिखेंगे हम लोग इन अ वीक, इन अ वीक। ये हमारा क्या हो गया, तो ये पूरा वाक्य बन गया। ऐसे ऐसे बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं। एक वाक्य ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं आप लोग खुद बना लीजिएगा। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, दूसरा देखिए, जैसे कि हम लिखे अभी बोला, हम आप लोग को यही बोला है ना कि जहाँ पे क्या होगा, किसी बड़े वस्तु में छोटे वस्तु को लो, जैसे लिख सकते हो कि एक गांव में एक बुढ़िया थी। देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमको इसमें कहीं ना वर्ब नहीं चाहिए। यहाँ पे जो भी वाक्य लिखे रहे हैं उसमें कहीं वर्ब नहीं होगा, बस क्या होगा, तो बस ऐसे लिख देते हैं भी, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, रहती आ गया, यानी क्या हो गया, इसमें वर्ब आ गया, तो इसका रूल ये नहीं होगा, देर प्रयोग नहीं किया जाएगा, वहां पे टेंस के अकॉर्डिंग चला जाएगा। बस यहाँ फर्क क्या है, तो यहाँ पे वर्ब नहीं है इसलिए देर प्रयोग हो रहा है। अब देखो बच्चों क्या है, एक गांव में एक बुढ़िया थी। अब देखो क्या है, अब गांव तो भाई बड़ा है, उसमें क्या एक ही बुढ़िया है, तो बताओ क्या गांव में 3-4 किलोमीटर का है तो बुढ़िया 4-5 किलोमीटर की हुई नहीं ना। अब क्या है, गांव तो बड़ा है, उसमें क्या है कि जो बुढ़ी औरत है वो छोटी उनकी होगी। तो एक गांव में एक बुढ़िया थी, मतलब क्या है, गांव बड़ा है, उसमें एक छोटी बुढ़ी औरत का वर्णन किया गया है, मतलब उस गांव के अकॉर्डिंग क्या छोटी है। तो देखो पहले बना कि एक बुढ़िया थी, मतलब एक राजा था, एक बुढ़िया थी या एक रानी थी, ऐसे बना। तो पहले बनाएंगे कि देयर, फिर क्या होगा, थी आ गया तो वाज, क्योंकि यहाँ पे एक है, अ ओल्ड वोमन, देयर वाज अ ओल्ड वोमन, तो यहाँ पे एन होगा क्योंकि यहाँ पे ए है, ठीक है, ओ है, देयर वाज एन ओल्ड वोमन। फिर क्या बचा, एक गांव में, लिख सकते हो कि इन अ विलेज, समझिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बोलते प्रीपोजिशन है इसलिए आप उल्टा ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब ये मतलब ये कि एक लास्ट पे नहीं, एक गांव एक ही में होता है, इसीलिए यहाँ पे ए विलेज होगा, ठीक है। इसे ए नहीं पढ़ते, इसको और पढ़ते हैं आगे, समझिए आप लोग। जो क्या करना है समझिएगा कि जहाँ पे किसी बड़े वस्तु में कि छोटे वस्तु को वर्णन किया जाएगा वहाँ पर प्रयोग करना होगा, और जहाँ पर सब्जेक्ट का अभाव होगा, सब्जेक्ट वहाँ होगा ही नहीं, वहाँ भी हम देव प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देर कर कुछ नहीं होता है, यहाँ मतलब सब्जेक्ट या कुछ होता ही नहीं है। और जो ये हमारा क्या है, बोल सकते हो जो हमारा ये क्या है, तो ये पाएगा हमारा बोल सकते नाउन है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जैसे एक और बात लिख सकते हैं हम लोग कि एक घर में 2 सांप थे, एक घर में 2 सांप है, तो यहाँ पे 2 ऐसे
एक घर में दो सांप है, मतलब क्या है, ये हमारा गांव घर है, सांप में क्या छोटा ही होंगे, दो सांप छोटे छोटे। तो पहले बनाओगे, दो सांप हैं तो पहले क्या बनेगा, तो बनेगा देयर। अब देखो बच्चों कि यहाँ पे दो लिखा है, क्या लिखा है, दो। अब यहाँ पे हाय है तो इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे, तो यहाँ पे आर लगाएंगे क्योंकि बहुवचन के लिए बनाया गया है। तो देयर आर टू स्नेक, देयर आर टू स्नेक, ठीक है। फिर घर में तो मैं आ गया तो लिखोगे इन हाउस, यहाँ पे होम भी हो जाएगा, अपना घर तो होम हो जाएगा, यहाँ पे हाउस रख दीजिए क्योंकि आप पता नहीं चला कि किसी घर में है। तो लिख दो एक घर में दो सांप हैं, तो देयर आर टू स्नेक इन अ हाउस। तो आपको बात समझ आ गई। तो आप इसी तरह बना लीजिएगा। हम आपको कुछ वाक्य लिख के दे रहे हैं कि आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला हम लिख दे रहे हैं जैसे कि एक चोर था। दूसरा आप लिख लीजिए कि दो शेर थे। तीसरा लीजिए कि एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। एक कुएं में 2 मेढक थे। एक मंदिर में दो में देखिए एक शेर था। तो दोस्तों आप इसे अपने प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। अगर आप लोग कहीं समझ ना आए तो दुआ बता दीजिएगा, समझा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।